बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है और दिन है सोमवार का। आज मैंने 3 अहम केसेस की समाअत अटेंड की है। एक हनीफ अब्बासी साहब का केस, जिसमें हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ पर समाअत हुई। दूसरा केस था जो फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब समेत PTI की मुख्तलिफ शख्सियात के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के जो केसेस हुए हैं उसका मामला था। और तीसरा था जो सदारती रेफरेंस है 63A, यानी जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से इन तीनों केसेस की समाअत का आवाज़ ज़ाहिर अलग अलग बताऊँगा आपको। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई 16 जमातों की, उसमें आते ही ज़ाहिर है बहुत से लोगों को ओबलाइज करना था। तो उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने ओबलाइज किया हनीफ अब्बासी साहब को। हनीफ अब्बासी साहब जिनके ऊपर मंशियात फ़रोशी का केस था, मंशियात बेचने का, और उनको कन्विक्ट किया था अदालत ने, उम्र कैद सुनाई थी और उनकी जो कन्विक्शन है वो बरकरार है, लेकिन उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड है। तो उनको यानी उम्र कैद जो उन्होंने काटनी थी उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी कन्विक्शन जो है वो बरकरार है, वो ख़त्म नहीं हुई और उनको मामले खुसूसी लगा दिया गया। इस चीज़ को चैलेंज किया शेख रशीद अहमद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के समाअत थी, तो उनके जो वकील हैं इंतज़ार हुसैन, वो उनके साथ थे। तकरीबन ये 11-12 मिनट की समाअत थी। शेख रशीद अहमद साहब को सबसे पहले रोस्टम पर बुलाया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने। उन्होंने बुलाकर कहा कि शेख साहब ये अदालतें सब की हैं। बार बार जलसों में ये कहा जा रहा है कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुलीं। लोगों को तासुर दिया जा रहा है कि जैसे अदालतें आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं हैं। तासुर दिया जा रहा है कि PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों पर एतमाद नहीं है। जब अदालतों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है तो लोगों का अदालतों पर एतमाद कम होता है। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। इस अदालत के पास बहुत अहम केसेस हैं जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, जिनमें लापता अफराद के केसेस भी शामिल हैं। तो अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि जब आप ये करते हैं तो लोगों का एतमाद अदालतों पे कम होता है, और ये अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये बहुत अहम केसेस सुन रही है जिनमें लापता अफराद के केसेस भी हैं। इसलिए अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों का इस अदालत पर एतमाद हो। अगर आपको इस अदालत पर एतमाद नहीं है तो हम आपका केस नहीं सुनते। बिल्कुल वाज़ेह कहता हूँ कि दरख्वास्त गुजार का अदालत की आज़ादी, अदालत की गैर जानिबदारी पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि भी इस अदालत में आए, जो दरख्वास्त गुजार आ रहे हैं, जो आएंगे, जो मौजूद हैं, उनका अदालत पर एतमाद होना चाहिए कि ये अदालत गैर जानिबदार है और आज़ाद है। वरना और भी अदालतें हैं, और भी जजेज़ हैं, आपका मामला उनके पास भेज देते हैं। उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि अगर आपको शेख रशीद साहब, आपको तहरीक इंसाफ को, अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है तो मैं किसी और जज के पास भेज देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद नहीं है तो बता दें, किसी और अदालत को आपका मामला भेज देते हैं अगर आपको हमारे ऊपर एतमाद नहीं है। इस अदालत का तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान के लिए बहुत एहतराम है। अगर उनका एतमाद नहीं है तो उनके केसेस से ख़ुद को अलग कर लूँगा, लेकिन हर बार जलसे में आवाम को पैगाम देना कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं तो ये मुनासिब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी फ़ैसले पर अगर आपको शक है कि उससे नज़र आता है कि हाँ ये अदालत आज़ाद नहीं है तो उसकी निशानदेही करें। 2014 में रात 11 बजे PTI के वर्कर्स की रिहाई के लिए भी अदालत खोली गई थी। हमने 2014 में भी रात को 11 बजे अदालत इसलिए खोली कि रूल्स इजाज़त देते थे। ये जब PTI का धरना चल रहा था या धरना होने वाला था, उस वक्त की बात कर रहे हैं। अतर मिल्ला साहब के तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था। जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उनकी गिरफ़्तारी के मौके पर अतर मिल्ला साहब ने अदालत खोली और खोल कर अदालत और उनको रिलीफ दिया। फिर उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल की आप बात करते हैं कि रात को अदालतें खुलीं, क्या उस रात कोई प्रोसीडिंग हुई थी अदालत में? क्या अदालत ने कोई ऑर्डर दिया था या मैं या कोई जज अदालत में आए थे? तो उन्होंने कहा, अतर मिल्ला साहब ने शेख रशीद साहब को, कि आपको क्या आपके वकील ने नहीं बताया कि रूल्स मौजूद हैं कि रात को भी अदालत जो है वो खोली जा सकती है? चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई आम मामला हो तो वो किसी भी वक्त उसको टेकअप कर सकता है। और फिर उन्होंने दोबारा कहा कि अदालत आपको 2 दिन देती है, आप देख लें। सियासी बयानी के लिए इस अदालत पर लोगों का एतमाद कम करना मुनासिब नहीं। बलोच तलबा के भी केसेस हैं, इस अदालत में बलोच तलबा के भी केसेस हैं, लापता अफराद के केसेस हैं, और वो हकीकी पाकिस्तान के इशूज़ हैं। तो इसलिए दरख्वास्त गुजारों का अदालतों पर एतमाद कम नहीं करना चाहिए। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं 16 बार जो है वज़ीर रहा हूँ, मुझे आप पर एतमाद है। और अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आप इमरान खान साहब से भी पूछ लें। तो उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से भी पूछूंगा। गो के फिर इसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से तो एक ऑर्डर भी उन्होंने ज़ाहिर लिखवाया है, और वो क्योंकि नेक्स्ट केस में मैं आपको बताऊंगा
जो जिसमें फ़ैसल चौधरी साहब पेश हुए, उसमें तो बहुत तवील मुकालमा हुआ फ़ैसल चौधरी साहब का और अतर मिल्ला साहब का। उसके बाद अतर मिल्ला साहब ने कहा कि इस अदालत ने यानी इस्लामाबादी कोर्ट ने हमेशा कमज़ोर के हक़ में फ़ैसले दिए। जब आप वज़ीर दाखिला थे तो कई शहरियों के केसेस हमने आपके पास भेजे, उनमें से बहुत से शहरियों की दादरसी हुई भी नहीं है। अगर आपको शक है इस अदालत पर, इसकी जानिबदारी पर, तो कह दें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो इस अदालत ने बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, लेकिन कल फिर जलसे में यही बात कही गई कि रात 12 बजे अदालतें खोली गई। बदकिस्मती से सियासी बयानी के लिए इस अदालत पर तनकीद की जाती है। हमने हमेशा इसीलिए कहा है कि सियासी मामला जो हैं वो पार्लियामेंट में जो है वो हल होने चाहिए। उसके बाद तमिल साहब ने कहा कि जब शेख रशीद साहब ने कहा कि उन्हें पूरा एतमाद है इसलिए वो अदालत आए, तो तमिल साहब ने फिर पूछा कि मसला क्या है, केस क्या है आपका। फिर उन्होंने सारा बताया। फिर वो फैसला उन्होंने साथ लगाया हुआ था जो ये है हनीफ अब्बासी साहब, उनके को जो सजा सुनाई गई थी उस हवाले से सारा उनकी ज़मानत का वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो फिर अदालत ने ये मामला जो है कहा कि शहबाज शरीफ पर नज़रसानी करें और नोटिस जारी किए गए हैं और इस हवाले से जवाब जो है वो तलब किया गया है। और इसके बाद अदालत ने वैसे हैरत का इजहार किया कि कैसे एक कन्विक्टेड शख्स को मुआवने ख़ुसूसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने लगा दिया है। उसके बाद शेख रशीद साहब निकले, शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की। शेख रशीद साहब से काफ़ी सवाल हुए, फ़ौज से मुतालिक सवाल हुए। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि जब उनको कहा गया कि कल एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है ISPR की जानिब से, जिसमें ISPR ने कहा है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, फ़ौज पर तनकीद ना की जाए, तो शेख रशीद साहब ने कहा ये नून लीग के लिए उन्होंने ये प्रेस रिलीज़ जारी की है। और शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर फ़ौज के ऊपर तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है तो फिर इस कार्रवाई का आगाज़ जो है वो किया जाए जो नवाज़ शरीफ हैं उनसे। नवाज़ शरीफ ने एक तकरीर में 14 बार जो है वो आर्मी चीफ़ का नाम लिया था, तो आगाज़ नवाज़ शरीफ से किया जाए। और आप देख भी रहे होंगे कि असल में मसला ये आ रहा है कि फ़ौज पे कोई शक नहीं है, तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा मुहिम भी चल रही है, लेकिन फ़ौज का दिफा कौन लोग कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था ITV पे मरियम औरंगज़ेब साहब दिफा कर रही हैं। मतलब अल्लाह की शान है कि अब फ़ौज पर अगर ये वक्त आ गया है कि मरियम औरंगज़ेब ने फ़ौज का दिफा करना है, और अगर फ़ौज पर यह वक्त आ गया है कि इमरान ख़ान के मुकाबले में फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ जो है, फ़ौज का दिफा जो है वो हामिद मीर और गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने करना है, तो फिर बेहतर है फ़ौज को अगर कोई लड़ाई है इमरान ख़ान से तो सुलह कर लेनी चाहिए। ये लतीफ़ा आपने बहुत बार सुना होगा कि जब कहते हैं कि जंग लगी तो मलका का पैगाम लेकर कासिद जो हैं वो पहुँचे एक ऐसे गाँव में जहाँ पर नाच गाने वाले और डांस करने वाले रहते थे। तो उन्होंने पैगाम दिया कि मलका का पैगाम आया है कि जंग लग गई है, तो दुश्मन के ख़िलाफ़ आप भी तैयार हो जाएं लड़ाई के लिए। तो उन्होंने नाच गाने वाले वो बड़े नाजुक मिजाज थे, तो उन्होंने कहा कि अगर बात हम पे आ गई है तो मलका को कहेंगे फिर दुश्मनों से सुलह कर ले। तो अगर फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ उस हामिद मीर ने करना है, फ़ौज का दिफा उस हामिद मीर ने करना है जिस हामिद मीर ने पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहा, पाकिस्तान की फ़ौज को बेगैरत कहा, पाकिस्तान की फ़ौज को कहा कि तुम्हारे टैंकों को जंग लग गया है, पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है, पाकिस्तान की फ़ौज ये चाहती है कश्मीर पर बात ना की जाए। इस तरह के घटिया और गलीज़ इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पर लगाए गए हामिद मीर की जानिब से। और फिर बैरिस्टर सादिक रसूल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फ़ौज को गालियाँ देने वाले एंकर्स तो सिस्टम में वापस आ गए। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ फ़ौज के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, फ़ौज के खिलाफ मुहिम भी चल रही है, लेकिन मैंने एक भी पाकिस्तानी को नहीं देखा जो फ़ौज का बदतरीन इस वक्त मुखालिफ बना हुआ हो लेकिन उसने फ़ौज को बुज़दिल या बेगैरत कहा हो। लेकिन ये अल्फाज हामिद मीर ने अदा किए, और ये अल्फाज अदा करने के बाद आज हामिद मीर जियो पर 8 बजे का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जब तक हामिद मीर TV पर बैठा है तब तक FIA को ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि हम कार्रवाइयाँ करेंगे इदारे के ख़िलाफ़ बोलने वालों को। सबसे पहले हामिद मीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, सबसे पहले नवाज़ शरीफ को पकड़ के लाएं। आप कहते हैं ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने धमकी दी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पकड़ के लाएंगे बाहर से। सबसे पहले अहमद वकास गुराया को लाएं, नवाज़ शरीफ को लाएं, इन लोगों को लाएं जिन्होंने बाहर से बैठ के पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले किए हैं, और फिर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को धमकी दीजिएगा। तो अगर पकड़ने मरीम नवाज़ को सबसे पहले पकड़ें, जिसने अभी 2 दिन पहले एक सिटिंग हाजिर सर्विस कोर कमांडर के ऊपर तनकीद की। पकड़ने बिलावल को पकड़ें जिसने वहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की, उसने कहा कि सारी लड़ाई जो है वो 2 ग्रुपों के दरमियान है फ़ौज के। पकड़ने सबसे पहले नजम सेठी को पकड़ें जो कह रहा है कि जिसने बताया कि आर्मी चीफ जो है वो एक कोर कमांडर को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, और इस वक्त उसने कहा कि फ़ौज में 5-6 लोगों की पॉलिसी चल रही है, बाकी रैंक एंड फाइल की बात नहीं सुनी जा रही।
तो अगर पकड़ना है तो पहले इन लोगों को पकड़ें, फिर बाकियों को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जो सबसे एक्सट्रीम बात करने वाला है सबसे पहले उसको पकड़ना होगा। अगर उसको नहीं पकड़ेंगे फिर आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते, फिर आप जिसको पकड़ेंगे ये आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ज़रा ये जो मामला है अगला, फैसल चौधरी साहब और अतर मिल्ला साहब के दरमियान क्या मुकालमा हुआ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं हम सब काम में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।